नमस्कार, जय श्री राम। कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अयोध्या में भव्य नव्य दिव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान हो चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। मूर्ति सभी के सामने आ चुकी है। रामलला ने सभी को दर्शन दे दिया है। आज आपको अपने इस खास वीडियो में मूर्ति से जुड़ी 10 तथ्य बताएंगे, 10 रहस्य बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। मूर्ति तो सामने आ गई, रामलला ने सभी को अपने दर्शन दे दिए, पर इस मूर्ति से जुड़ी क्या कुछ खास बातें हैं, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे खास बात यह है कि जिस किसी ने भी देखा आंखें नम हो गई। ऐसा सजीव चित्रण प्रभु श्री राम का, और क्या मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई है। अद्भुत है, अद्भुत। मेरा मन गदगद हो गया इनके दर्शन मात्र से। लेकिन आप देखिए, इस पे आभूषण जो लगे हुए हैं ये बेशकीमती है। आप ये समझिए कि जरा सा भी कोई इसमें प्रभु श्री राम के सजावट में कोई कमी नहीं रखी गई है। ये तमाम जो आप जेवर देख रहे हैं, जेवर के सब जो मुकुट के ऊपर सूर्यवंशी हैं, तो बिल्कुल सिर पे मुकुट के ऊपर भगवान सूर्य को उकेरा गया है। और जो पत्थर आपको नजर आ रहा है, इसमें डायमंड है, हीरा, इसमें पन्ना है और इसमें रूबी है। ये जो लाल रंग की जितनी भी आप पत्थर देख रहे हैं, ये सब रूबी है और बहुत ही हाई क्वालिटी का पन्ना अपने आप में बहुत ही महंगा। और आप ये जो तिलक देख रहे हैं, ये रूबी और डायमंड का है। मतलब आप समझिए कि सोना, हीरा, पन्ना, इस तरीके से इनको सजाया गया है। और मैं आपको बताऊं कि जिस क्वालिटी का पन्ना वगैरह, जो माणिक वगैरह जो इस्तेमाल किया गया है, वो एक एक पत्थर लाखों का है। ये समझिए कि क्या आपने जो है जो भव्यता देने की आपने कोशिश की। अब ये जो पूरी की पूरी मूर्ति है वो 51 इंच। पहले तस्वीरें आई थी तो लग नहीं रहा था कि भाई इतना लंबा होगा, पता नहीं क्या। लेकिन अब जब जिस समय प्रधानमंत्री मोदी पूजा कर रहे थे, तब आपको इसकी भव्यता का एहसास हुआ कि भाई ये कितना बड़ा है। अब इसमें जो मस्तक के पास सूर्य हमने बताया, स्वास्तिक है, ओम है, गदा है और चक्र। ये जो आसपास कुछ तो फूलों में अभी वो ढक गया है, जो पूरे जो मूर्ति के अंदर जो बनाया गया है, तो ये सारे प्रतीक चिन्ह जो हैं वो इसमें बकायदा समाहित किया गया है। रामलला की मूर्ति में भगवान विष्णु सहित 10 अवतार भी हैं, जिसमें मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कालकी, इसके भी दर्शन लोग एक साथ 10 अवतार वो पूरे के पूरे इस मूर्ति के अंदर बनाया गया है। श्यामल रंग इसलिए क्योंकि जो पौराणिक कथाओं में या जो भी ग्रंथ हैं उसमें जो रामलला का जो जिक्र हुआ है वो श्याम वर्ण में ही, कृष्ण भी और राम भी दोनों ही श्याम वर्ण में थे। लक्ष्मण, उनका जो वर्ण था वो श्वेत था। लेकिन ये जो रामलला को, इसलिए बहुत सारे लोग कह रहे थे भाई 3-3 मूर्तियां बनाई गई है, एक सफ़ेद वर्ण में भी है, लेकिन फाइनली जो उसको चुना गया है वो श्याम रंग में किया गया है। और ये पूरी की पूरी मूर्ति, चाहे मूर्ति हो या उसका बैकग्राउंड हो, और वो कमल के ऊपर खड़े हैं, ये सारी चीज़ें एक पत्थर से ही उसको तराशा गया है। इसमें कोई जॉइंट नहीं है, जरा सा भी कहीं कोई जॉइंट नहीं। एक बड़े पत्थर को बकायदा उसमें तराशा गया है। चौथी चीज, जल रोधी है। कितनी भी पानी चढ़ा दो उसके ऊपर, ये कभी खत्म। आप ये समझिए, आप इसकी उम्र जो है इस मूर्ति की वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। न पानी असर है इसके ऊपर, कोई चीज का असर नहीं होने वाला, और कोई नुकसान इस मूर्ति के ऊपर
आग से, दिया से, पूजा से जो होता है हवन वगैरह, उस पर कोई इम्पैक्ट इस मूर्ति के ऊपर नहीं होने वाला है। अगली जो खासियत है कि किसी भी धूप, सन रे, चमक, इससे कोई प्रभावित जो है इस मूर्ति का ये नहीं कि भाई अभी आपने बना दिया, अभी ये दिख रहा है, 100 साल के बाद वो पत्थर जो है थोड़ा डिस्कलर होने लगे, बिल्कुल नहीं। आज से 5000 साल के बाद भी अगर कोई आदमी देखेगा तो ये मूर्ति ठीक वैसी ही नजर आएगी जैसे आज रामलला नजर आ रहे हैं। सातवां चीज जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये कहा जा रहा है कि इसकी आयु हजारों साल होने वाली है, जिसका कारण मैंने बताया कि कोई इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है, न आग का, न पानी का, न चमक का, न धूप का, न किसी गैस का, कोई इसके ऊपर असर नहीं होने वाला है। तो हजारों साल तक ये जो है वो मूर्ति, और इसे अरुण योगीराज उन्होंने इस मूर्ति को बनाया है। साथ ही साथ जो हाइट जो बताई जा रही है ये 4.24 फीट की जो है ये मूर्ति, उसकी लंबाई है 3 फीट चौड़ाई है, और वजन इस मूर्ति का 200 किलोग्राम है, मतलब 2 क्विंटल इसका जो है वजन है। इसलिए आपने सही कहा कि भाई क्रेन से जो है इसको यहाँ पे स्थापित किया गया है, इतना हैवी, जिसका मतलब ये आप समझिए कि किस योजना के साथ और इन सब चीज़ों के लिए बहुत बृहद प्लानिंग की आवश्यकता होती है, और एक बड़े दिल के साथ जो है आपको सारा कुछ इसको भव्य रूप देना है, इसलिए ये सारा चीज किया गया है। अब जैसा कि सब लोग जानते हैं कि जो प्रभु श्री राम का जो फेस है, जो आकृति, ये दरअसल 5 साल के उम्र, एक बालक के उम्र की जो है वो यहाँ पे जो उनकी मूर्ति जो है वो बनाई गई है। तो इतने सारे खासियत है, लेकिन इन सारी चीज़ों के अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इनकी आँखों को अगर आप नज़दीक से देखें, ऐसा लग रहा है, और जो मुस्कान है ऐसा लग रहा है कि बस अभी ये बस बोलने वाले हैं, अभी ये बोलने वाले हैं। राम भक्तों को अब ऐसा लगता है कि भाई बिना देखे रहा नहीं जा सकता। आप ये समझिए कि जो भव्यता दी गई है और जो मोहक, जो इसकी सब, इस मूर्ति की सब, जो देखे वो देखता ही रह जाए, बिना किसी डाउट के इससे सुंदर मूर्ति बन ही नहीं सकती थी। क्या लाजवाब! और कितना वक्त लग गया टोटल इसको बनाने में? देखिए, इसको बनाने में बताया जा रहा है 3 साल से जो है ये लोग इस काम में लगे हुए थे, और काफी पत्थर को ये करना, फिर उसके बाद क्योंकि जिसने इन्होंने जो योगीराज ने जो बनाया है वो ऑलरेडी एक जाने माने इंडिया गेट पे जो रखा हुआ सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है वो उन्होंने बनाया है, प्लस शंकराचार्य का जो मूर्ति अभी स्थापित प्रधानमंत्री मोदी ने किया था केदारनाथ में, उसको भी इसी ने, इन्होंने ही अपने हाथों से उसको बनाया है। अब उसके बाद फिर ये रामलला के काम में लग गए। बहुत जो इसके बारे में बताया जा रहा है कि वो मूर्तिकार नहीं बल्कि वो तप कर रहे थे, और उनके बयान भी मैं सुन रहा था। कहानियां भी आई कि कई परेशानियों का सामना किया, आंख में चीजें भी घुसी, उसके बाद भी वो लगातार मेहनत करते रहे, बनाते रहे, और वो अभी वो मौजूद हैं वो अयोध्या के अंदर। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, उनको लगता है कि मैं दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं। इससे बड़ा सौभाग्य किसी को नहीं है कि हमें ये मौका मिला और हमने ये बनाया, और इनको तो जो भी इनाम दिया जाए वो कम है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने राम के पूरे व्यक्तित्व को मूर्ति में समाहित किया है, क्या मुस्कान भरा है, किस तरह की आंखें दी है, चेहरा ऐसा मोहक, ये तो मुझे लग रहा है कि अपने आप में एक ऐसी कीर्ति बन गई है कि जिसे युगों युगों तक याद किया जाएगा। लेकिन एक बात ये भी कहना पड़ेगा कि जिस तरह से सजावट की गई है, पूरा का पूरा ये धनुष, वाण, ये सब सोने के सॉलिड
अब ये समझिए कि कोई ऐसा चीज नहीं है कि कोई आगे आने वाले दिनों में जिसको बदलने की आवश्यकता हो ये हो, लेकिन अब ये भी जानकारी आ रही है कि ये जो सजावट अभी आज हम देख रहे हैं ये तो आज के लिए है, और दिनों के लिए भी इनके रूप में बदलाव होता रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि आज सोमवार है तो राम जी को पीला वस्त्र जो है यहाँ पे पहनाया गया है और हर दिन के हिसाब से, अलग अलग दिनों के हिसाब से उन्हें उसी तरह से तैयार किया आप जाएगा। समझिए कि सजावट के अलग बहुत सारे सेट्स बने हुए हैं। ये जो आज हम लोग देख रहे हैं कि जो जेवर जेवरात है वो भी कई अलग अलग सेट्स बने हुए हैं। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से, और जो पब्लिक रिएक्शन जो मिल रहे हैं, जिसने भी रामलला का ये रूप देखा आंखें छलक गई। इतना मनोरम दृश्य, एक ऐतिहासिक दिन को इससे बेहतर, और जो हिंदू समाज पूरे विश्व को इससे बढ़िया पुरस्कार नहीं मिल सकता था। धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो सबसे बड़ी बात यही थी कि हर किसी को इंतजार तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का था ही, लेकिन इंतजार सबसे ज्यादा इस बात का था कि रामलला कैसे दिखेंगे, क्या कुछ पहनेंगे, किस तरह से उनको सजाया जाएगा। आज जब रामलला की मूर्ति सामने आई, रामलला ने जब सभी को दर्शन दिए, तो वाकई में ये बेहद अद्भुत क्षण था, क्योंकि इस मूर्ति की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। हीरा, पन्ना, सोना, हर कुछ इसमें जड़ा गया है। हर एक चीज का खास ध्यान रखकर इसे बनाया गया है। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।